हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास। आज पहला लेक्चर है हमारा, फर्स्ट लेक्चर। तो फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट चैप्टर है। स्टार्टिंग होती है नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम में क्या है? नंबर सिस्टम में हमारे नंबर्स आते हैं। ठीक है, अब नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं? हमारे नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में हमारे नंबर जाएंगे, ये तो पता चल गया। आपने सब बचपन में पढ़ा हुआ है, कुछ थोड़ा सा ही नया है। ठीक है, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी हम थोड़ा बेसिक करते हैं। ठीक है, बेसिक जब हो जाएगा फिर हम उसको आगे करेंगे। नंबर सिस्टम पहले हम जानते हैं कि नंबर कितने टाइप्स के होते हैं। हमारे पास नंबर्स हैं। नंबर्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक रियल नंबर्स, दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। एक है रियल नंबर, दूसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इन दोनों के बारे में, नेम के बारे में अभी आपने नहीं सुना है कि 9th क्लास में अभी आए हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी तो हम 11th में जाकर करेंगे, पर होते क्या हैं मैं आपको बताऊंगी ज़रूर। पर थोड़ा पहले हम रियल नंबर्स के बारे में जान लें। ठीक है, रियल नंबर्स क्या है? ये रियल नंबर क्या है? कुछ नहीं, हम अपनी डे टू डे लाइफ में जो नंबर यूज करते हैं, हम अपने डे टू डे लाइफ में नंबर यूज करते हैं, वो सारे घूम फिर कर ही रियल नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, वो सारे नंबर घूम फिर कहाँ आते हैं? रियल नंबर में ही आते हैं। तो रियल नंबर्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? पहला है रैशनल पार्ट, मीन्स रैशनल नंबर्स। ठीक है, पहले कौन से नंबर हैं? रैशनल नंबर। और दूसरा है इरेशनल नंबर। ठीक है, दूसरे है इरेशनल नंबर। रियल नंबर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है रैशनल नंबर्स, दूसरा है इरेशनल नंबर्स। इनके बारे में तो आपने पढ़ ही रखा है। रैशनल नंबर तक तो आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। रैशनल, देखो रैशनल में एक रेशो वर्ड छिपा हुआ है। देखो रैशनल, ठीक है, ये होगा रेशो शब्द छिपा हुआ है ना, रेशो। तो इट मीन जो रैशनल नंबर हैं एक तरह से हमारे रेशो में होते हैं। मीन्स रैशनल नंबर जो होते हैं हमारे P/Q फॉर्म में होते हैं। रैशनल नंबर हमारे P/Q फॉर्म में होते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ P/Q लिखा जाए, या A/B भी लिख सकते हैं, X/Y भी लिख सकते हैं। पर इसके साथ क्या है, इसकी एक कंडीशन दी गई है। क्या कंडीशन दी गई है? जो PQ हैं वो क्या है? इंटीजर्स है। Q नॉट इक्वल टू 0 है। PQ क्या है? इंटीजर्स हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0 है। रैशनल नंबर क्या हो गया? P/Q फॉर्म में हुआ, और Q नॉट इक्वल टू 0। तो PQ इंटीजर्स हैं। अब हमें बहुत से बच्चों को इंटीजर्स के बारे में नहीं पता होगा, तो हमें इंटीजर्स के बारे में भी जानना होगा। इंटीजर से पहले हम थोड़ी काउंटिंग जानते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर्स। ठीक है, ये भी नंबर्स हैं हमारे। कौन से हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स सारे। अब नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? अब आपको पता है काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होते हैं। हम कोई भी चीज़ काउंट करते हैं, कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4 5 ऐसे ही काउंट करेंगे ना। काउंटिंग हमारी 1 से स्टार्ट होती है ना, गिनती हमारी 1 से स्टार्ट होती है ना।
जो ये गिनती वाले नंबर होते हैं ये क्या हुए हमारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स कौन से हुए? काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स काउंटिंग, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। ओके, कि नेचुरल नंबर हमें ऐसा लगा था जैसे नेचुरल नंबर आने से ना हमारी काउंटिंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है, हमारे नंबर्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। पर एक बार क्या हुआ, देख दो दोस्त बैठे हैं, एक प्लेट में दो बनाना पड़े हैं, दोनों ने एक एक खा लिया। तीसरा दोस्त आया, प्लेट में क्या है? उसने कहा कुछ नहीं। तो बस सोचने लगे कुछ नहीं के लिए भी, जैसे हम पहले दो बनाना थे, ये तीन होते तो एक रह जाता, कुछ ना कुछ तो ऐसे होता ना। कुछ नहीं के लिए भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो होनी चाहिए ना, ठीक है। तो उस कुछ नहीं के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू ढूंढनी पड़ी जिसका नेम दिया गया 0, ठीक है। तो 0 के आ जाने से हमें क्या हुआ, जैसे हमें हमारे पास सारे नंबर मिल गए, ठीक है। 0 के आ जाने से हमें हमारे सारे नंबर मिल गए। तो इसलिए 0 के आने पर हमें ये सारे क्या लिखा गया, इसको कहा गया होल नंबर्स, ठीक है। ये क्या कहा गया? होल नंबर। अब होल नंबर्स क्या हुआ? 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, ठीक है, 0 प्लस नेचुरल नंबर। मैंने इसलिए लिखा 0 प्लस नेचुरल नंबर ताकि आपको याद रहे ये सारे नेचुरल नंबर हैं। एक 0 इंक्लूड होने से ये क्या बन गए? हमारे होल नंबर्स, ठीक है। फिर आगे बढ़ते इस जैसे हमारी काउंटिंग अब कंप्लीट होगी, हमें सारे नंबर्स मिल गए, ठीक है। फिर जैसे 1 है, 1 आगे यहाँ 0 है, 1 आगे जा रहा है, एक स्टेप 2 आ जाता है, फिर आगे जा रहा है, फिर 1 3 आ जाता है, ठीक है। फिर जैसे हम एक स्टेप आगे आगे चलते जाते हैं, ठीक है, एक स्टेप आगे चलते जाते हैं तो हमें काउंटिंग मिलती जाती है, ठीक है। पर जब हम यहाँ से पीछे चलते हैं स्टेप, यहाँ -1 आ जाता है, यहाँ -2 आ जाता है, तो नेगेटिव बैक साइड चल जाता है। बैक स्टेप्स के लिए भी तो कुछ नंबर चाहिए थे कि उनको क्या नेम दें। तो उसमें क्या हुआ, 1 ने अपनी पहचान बनाई -1, 2 ने अपनी पहचान बनाई -2। मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर थे उन्होंने नेगेटिव का साइन लेकर अपनी एक अलग पहचान बना दी। जब नेगेटिव नंबर जा गए, पॉजिटिव नंबर जा गए, ये सारे मिलकर क्या कहलाए? इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या हुआ आपके पास? इंटीजर्स में ऑल नेगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर सारे क्या हो गए? इंटीजर्स हो गए, ठीक है। अब आपके पास ये सारे नंबर्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। अभी हम रैशनल नंबर के बारे में जाएंगे, पहले हम इसका देखते हैं, इनके बारे में इंट्रोडक्शन लेते हैं। ये नंबर्स क्या है, अभी पूरी तरह से ये नहीं आपने पढ़ा है, बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं इसको, इसलिए मैं रिवाइज करवा रही हूँ। ओके, तो नेचुरल नंबर के बारे में जो काउंटिंग नंबर्स हैं, ठीक है, और ये देखो काउंटिंग नंबर्स हैं और 0 है, ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? इंटीजर, ठीक है। अब जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं ये, इनको मैं बोल सकती हूँ नेगेटिव इंटीजर। इनको क्या बोल सकती हूँ? नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर। ये सारे क्या जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये क्या हुए? पॉजिटिव इंटीजर। इनको पॉजिटिव इंटीजर भी कहा जाएगा, ठीक है, और इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाएगा। ओके, इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाएगा और इनको नेचुरल नंबर भी कहा जाएगा। इनको आप नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हो, ठीक है।
ये सारे इनको 1 से जो स्टार्ट हैं, पॉजिटिव इंटीजर, काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, ये हो गए। अब मैंने यहाँ एरो का साइन क्यों लगाया, इधर भी लगाया मैंने एरो का साइन, उधर भी एरो का साइन लगाया, क्यों? क्योंकि जो नंबर्स हैं इनका एंड नहीं है। हम नेचुरल नंबर 1 से तो स्टार्ट हो रहे हैं, ये अनकाउंटेबल हैं, नेवर एंड्स। तो इसके लिए इसको हम एक नोटबुक पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए एरो का साइन लगाकर एक यहाँ वर्ड दे देती हूँ इन्फिनिटी, ठीक है। एक यहाँ नेम दे दिया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कुछ नहीं है, एक सिंबल है इन्फिनिटी, इसको ऐसे इन्फिनिटी, ये एक सिंबल है जिसका मीनिंग है ये अनकाउंटेबल काम चल रहा है, हमारा अनकाउंटेबल काउंटिंग चल रही है। जब इधर को मैं माइनस इन्फिनिटी लिख देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी का मीनिंग ये नेगेटिव नंबर आगे कंटिन्यू हो रहे हैं। उधर पॉजिटिव नंबर कंटिन्यू हो रहे हैं, नेवर एंड्स, नेगेटिव नंबर आल्सो कंटिन्यू, नेवर एंड्स, ये भी कंटिन्यू हो रहे हैं तो वो भी कंटिन्यू हो रहे हैं पॉजिटिव। अब ये देखो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, वो क्या है, -1, -2, -3, -1। अब आपको एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, राइट द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, व्हाट्स द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा होगा, -1। क्यों? आपने नंबर लाइन पर देखा होगा, जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड जाते हैं हमारा नंबर बढ़ता जाता है, तो हमारा ये नंबर -1 जहाँ आ रहा है, नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, -1 इज द ग्रेटेस्ट -1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। विच इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, 1। अब मैंने ये तो अब बीच में 0 है, 0 क्या है, 0 तो मैंने इंटीजर में काउंट ही नहीं किया, सिर्फ होल नंबर में आ रहा है। तो इस नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर में 0 क्या आता है, ये पॉजिटिव में आता है या नेगेटिव में आता है। इधर तो मैंने नेगेटिव इंटीजर लिख दिया, इधर मैंने पॉजिटिव इंटीजर बोल दिया, तो 0 कहाँ आ रहा है। अब ये क्वेश्चन लेते हैं, 0 में मैं 5 ऐड करूँ, आंसर क्या आता है, 5, ठीक है। 5 में 0 ऐड करूँ, आंसर 5 आता है। 5 में 0 माइनस करूँ तो भी आंसर क्या आता है, 5 आता है, ठीक है। मतलब यहाँ लिखने 5 + 0 = 5, 5 - 0 = 5। जब मैंने 0 प्लस किया तो भी 5 आया, 0 माइनस किया तो भी 5 आया। इसमें पॉजिटिव था, इसमें नेगेटिव था, एक नंबर पर कोई असर नहीं हो रहा, तो इसलिए इसको पॉजिटिव कहें या नेगेटिव कहें, ये तो अपनी मर्जी चला रहा है, कभी पॉजिटिव बन रहा है कभी नेगेटिव बन रहा है। तो इसकी मर्जी को ख़त्म करने के लिए इसको नेम दिएगा, ना तो तुम पॉजिटिव हो ना ही नेगेटिव हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नंबर नॉर नेगेटिव नंबर, बट नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0 ऑल आर कॉल्ड इंटीजर, ठीक है। ये सारे तभी इंटीजर कहलाएंगे यदि सारे ये इंक्लूडिंग 0s हैं साथ में। 0 इज आल्सो एन इंटीजर, 0 भी एक इंटीजर है। नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है। जो नेगेटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, उसमें 0 इंक्लूड करने के बाद ही सारे नंबर इंटीजर कहलाएंगे। ओके, ये था हमारा नंबर्स के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। इसी नंबर लाइन में तो आपको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं क्या सारे होल नंबर्स हैं, सोचो। जितने भी नेचुरल नंबर हैं क्या होल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर में 0 प्लस नेचुरल नंबर है, इट मीन 0 से स्टार्ट होते हैं। तो इट मीन क्या हुआ, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं, ठीक है। ये हुई थी स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट थी। अब मैं इसका कन्वर्स लेती हूँ
जितने भी होल नंबर्स हैं, ऑल होल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सारे होल नंबर जो हैं उनको नेचुरल नंबर कहा जा सकता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट राइट है? टेल मी। नो। क्यों? होल नंबर में 0 आता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। इसलिए जितने भी होल नंबर हैं, ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। सिमिलरली ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर। जितने भी नेचुरल नंबर हैं क्या वो इंटीजर्स हैं? नो। क्यों? या यस? ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। जितने भी नेचुरल नंबर हैं इंटीजर्स हैं। यस और नो? यस, क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या है, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। इंटीजर में क्या है, सारे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स आने ही आने हैं। तो नेचुरल नंबर जो क्या हो गया, देखो ये सारा आपका बन गया इंटीजर। इस तरह इसका उल्टा करूँ मैं, कन्वर्स पार्ट लूँ। ऑल इंटीजर्स ऑल नेचुरल नंबर। जितने भी इंटीजर्स हैं क्या वो नेचुरल नंबर्स हैं? सारे इंटीजर्स क्या नेचुरल नंबर्स हैं? नहीं, क्योंकि इंटीजर्स में क्या आता है, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। क्या? इसलिए ये सारे नेचुरल नंबर नहीं हैं। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, इंटीजर्स क्या है, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0। ओके, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसी तरह से आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे। विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर? 0। ओके, पेपर में एग्जाम में आ सकता है क्या 0 है रैशनल नंबर, तो भी पढ़ेंगे। 0 एंड इंटीजर? यस, 0 एक इंटीजर है। ठीक, फिर से आप आ जाए, आपका इसका 1 मार्क्स क्वेश्चन आ जाए। तो ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं जो इसमें बन रहे हैं, इंटरनल क्वेश्चन हैं बन रहे हैं। पर जब तक आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर नहीं होएगी आप नहीं कर सकते, फिर नहीं कर सकते। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब ने मिलकर ये डेफिनेशन क्लियर करनी है। छोटी क्लास की हैं, बचपन की बातें हैं, पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ तो इसलिए इसको समझें। ठीक है, अब मैं नंबर्स लिख रही हूँ कुछ 3, 5, 7, कैसे लिख दूँ, -5, -6, -8, 0। ठीक है, ये मैंने कुछ नंबर लिखे हैं। मैं इनके नीचे 1 लिख दूँ। आपको पता है डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई डिफरेंट नंबर तो वैसे का वैसे ही रखा ना, उसकी वैल्यू पर कोई अंतर नहीं हुआ। अब मैं ये क्या देख लो, सब p/q फॉर्म में लिखे गए, सब p/q फॉर्म में। देखो p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, सब p/q फॉर्म में लिखे गए और डिनोमिनेटर में कहीं भी 0 नहीं है। ठीक है, डिनोमिनेटर में कहीं भी 0 नहीं है, तो ये क्या कहलाए, रैशनल नंबर। ठीक है, अब मैं इससे क्या ऑब्जर्व कर रही हूँ, देखो 3, 5, 7 ये कौन से नंबर हो गए, नेचुरल नंबर। इट मीन जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। -5, -6, -8 ये कौन से नंबर्स हैं, ये हमारे हैं इंटीजर्स। इट मीन सारे इंटीजर्स क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। 0 क्या है, होल नंबर, तो 0 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है क्योंकि उसको मैंने p/q फॉर्म में लिख लिया। ठीक, तो इसके मैं क्या कंक्लूजन निकाल रही हूँ, ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर आर कॉल्ड रैशनल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर हैं, सभी को हम जितने भी होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर हैं, सबको रैशनल नंबर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय 1 लिखकर। ठीक, उनको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, अब मैं कुछ एग्जांपल दे रही हूँ, टेल मी दे आर रैशनल और नॉट। ठीक, अब मैं लिख रही हूँ 5/7 है, -6/5 है, 1/0 है, 0/0 है,
3/-5 है, 8/-8/-3 है। क्या ये रैशनल नंबर्स हैं? आप ऑब्जर्व करिए, पी बाई क्यू फॉर्म है, पी भी इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है। यस इट इज़ रैशनल नंबर। -6/5, -6 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, पी बाई क्यू फॉर्म, यस इट इज़ रैशनल नंबर। 3/-5, 3 भी आपका इंटीजर है, -5 भी इंटीजर है, इट इज़ रैशनल नंबर। -8/-3, -8 भी इंटीजर है, -3 भी इंटीजर है, ये भी एक रैशनल नंबर। 1/0, अब यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हो डिनोमिनेटर में 0 आती है। हमने रैशनल नंबर में क्या किया था, कंडीशन थी हमारी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आनी चाहिए। ठीक है, कहीं भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आनी चाहिए, तो इट इज़ नॉट ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो 0/0 डिनोमिनेटर में 0 आ रही है। पी मतलब न्यूमरेटर में 0 आ सकता है, न्यूमरेटर में कैसे भी 0 आ सकता है, जैसे 0/1 लिखा था, पर कंडीशन हमारी है डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। जो रैशनल नंबर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में, मीन्स रैशनल नंबर। आप भूल जाओ तो बार बार बता रही हूँ, रैशनल नंबर में एक रेशो वर्ड छिपा हुआ है, मीन्स हमने उसको फ्रैक्शन में न्यू लिखना है। ठीक है, रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, आप उसमें न्यूमरेटर भी होता है, डिनोमिनेटर में भी होता है। इसका मीनिंग ये है कि डिनोमिनेटर, इसकी कंडीशन है डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसमें डिनोमिनेटर 0 है, इसमें भी डिनोमिनेटर 0 है, इट इज़ नॉट ए रैशनल नंबर। ठीक है, अब रैशनल नंबर यहीं तक नहीं होते, इसके आगे भी चलते हैं। मैंने अब ये कहा सारा जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी होल नंबर हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, सब क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब मैंने ये देखो नंबर लाइन बनाई है, ये होगा। अब 0 और 1 के बीच में भी देखो मैं इतना स्पेस छोड़ा, यहाँ भी तो कुछ नंबर होएंगे ना। ठीक है, यहाँ भी कुछ नंबर होएंगे, 1 और 2 के बीच में यहाँ भी कुछ नंबर होएंगे। यहाँ कौन से नंबर हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ कौन से नंबर हो सकते हैं। अब इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। एक मेरे पास एक एप्पल है, ठीक है, एक एप्पल है। ठीक है, मेरे 2 फ्रेंड्स आते हैं। ठीक है, 2 फ्रेंड्स आते हैं तो मैं एप्पल को क्या कर देती हूँ, उसके 2 पार्ट्स कर देती हूँ, हाफ हाफ कर देती हूँ। कितने पार्ट्स किए मैंने, एप्पल के 2 पार्ट्स। ठीक है, तो मेरे पहले फ्रेंड ने कितना लिया, 1/2। ठीक है, 2 पार्ट्स किया, उसका 1 पार्ट लिया। दूसरे ने कितना लिया, उसने भी 1/2 लिया। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो आंसर 1 ही आ रहा है ना। देखो एलसीएम लेकर 1 + 1 2/2 = 1। तो ये 1/2 जो पार्ट्स आए हैं, ये रैशनल नंबर ही हैं जो हमें इन इंटीजर्स के बीच में मिलेंगे। ठीक है, और 0 और 1 के बीच में अनकाउंटेबल रैशनल नंबर है। आप ये नहीं कहते 1 है, 2 है, 3 है, अनकाउंटेबल रैशनल नंबर हैं। मतलब अब एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मैनी रैशनल कैन बी फाउंड बिटवीन 2 रैशनल्स। यहाँ मैंने बिटवीन 2 रैशनल क्यों कहा, क्योंकि इंटीजर्स आर आल्सो रैशनल नंबर्स। इंटीजर्स आर आल्सो रैशनल नंबर्स। तो इन 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, अनकाउंटेबल। मैनी रैशनल नंबर लिख सकते हो, मैनी रैशनल नंबर्स कैन बी फाउंड बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। ठीक, यस, आज का लेक्चर इतना ही है। आपको उम्मीद है कि आपको सारा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो को करने के लिए, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।